नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होती। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पेड़ पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। दोस्तों, वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे घर के सामने कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि शास्त्रों में कुछ वृक्षों को शुभ बताया गया है और कुछ को अशुभ बताया गया है। दोस्तों, जिसका घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है, ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख और दरिद्रता का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए यदि आप भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे आप लगाए हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि घर की मुख्य दरवाजे का लताओं से, फूलों और पौधों से हमेशा सटाकर रखना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार जितना ही सुंदर होगा और सुशोभित रहेगा, उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति रहेगी। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, घर पर किसी भी वृक्ष की छाया पड़नी नहीं चाहिए। इससे छाया वेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में दोस्तों कनक चंपा का पेड़ लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। तीसरी बात है दोस्तों, यदि घर के मुखिया व्यापार करता है तो उन्हें घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। चौथी बात दोस्तों, केले का पेड़। जी हाँ दोस्तों, भवन के लिए यह बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगा दो तो तुलसी के पौधे के पास आप लगा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे यदि केले के पेड़ के पास हो तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि दोस्तों केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी निवास करते हैं और तुलसी माता में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कौन से पेड़ का घर में लगाना होता है अशुभ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। दोस्तों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तुशास्त्र को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस तरह के पौधे घर में छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कांटेदार पौधे घर में लगाने से बचें, क्योंकि दोस्तों इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं, परंतु दोस्तों गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही लगाकर रखें। इसी तरह अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कांटेदार पौधे लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे घर का वातावरण भी खराब होने लगता है। तो दोस्तों, अब दूसरा है दूध वाले पौधे। अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने से या फिर तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, क्योंकि इसमें से जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अगर गलती से भी कोई बच्चा या फिर बड़ा इन पौधों का दूध का सेवन कर लेता है तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे पौधों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश भी कर जाती हैं। तो दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर जो आता है वो है मुरझाए हुए पौधे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कि हमारे गमलों में, हमारे घर में जो गमले लगे हुए होते हैं उसमें जो पौधे लगे हुए होते हैं वो सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमें उन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, घर में कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे ना रखें, उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल दीजिएगा। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा ही रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्ष्मी भी चली जाती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बबूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यह एक बड़ी कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने से सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई अगर इसको अपने घर में लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके कांटे बड़े ही हानिकारक होते हैं, हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कैक्टस प्लांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैक्टस का जो प्लांट देखने में भले ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के बीज 2 दिनों के अंदर ही इंसान की जान ले सकता है। इसे घर में लगाने की भूल आप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, इस पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि आसपास भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके आसपास ये पौधा हो तो इसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दें। दोस्तों, अब बात करते हैं बेर के पौधे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि फलों में गिने जाने वाले बेर को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में लगा सकते हैं और लगा भी लेते हैं कई लोग, लेकिन दोस्तों यह गलत है। कहते हैं कि इसे लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ आती है। केवल इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो बेर के पौधे घर में होने से आर्थिक समस्याएं बढ़ने के साथ साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। दोस्तों, इस कारण से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घर में सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाले पौधे मनी प्लांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में तरक्की पाना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर आपको मनी प्लांट लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। परंतु दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे को लगाने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो जाए। दोस्तों, इससे आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो सकती हैं और मनी प्लांट का पौधा कभी भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे कहीं दूसरे स्थान से चुरा करके लाना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते के पेड़ के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। अगर यह पौधा अपने आप ही उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब फल खत्म हो जाए तो उसे उखाड़ करके आपको फेंक देना चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। तुलसी का वृक्ष दक्षिण दिशा में हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। तो आपको आज की यह जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।